स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। इस क्लास में हम बिहार पैरामेडिकल प्रैक्टिस सीरीज़ जो है आपको ये करवाने जा रहा हूँ। 8वां पेपर है। इसमें लगभग मैं 40 क्वेश्चन कराने का वादा करता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी 50 क्वेश्चन भी करा देता हूँ। तो वो PDF पर निर्भर करता है। जिस तरह का टीम मेरी जो है PDF बना कर दे देती है, उस तरह का मैं करवा देता हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और अगर इस PDF को डाउनलोड करना होगा तो आपको और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ तो आपको किरण पैरामेडिकल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उस पर आपको सारी PDF आपकी सारी जानकारी मिल जाएगी। आई होप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही होगी आप लोग को। बस आपके पास कम समय है, आप लगभग 15-20 दिनों का समय है। 20 दिनों में आपको क्या करना है, फॉर्म भी आ जाएगा, ऑनलाइन भी करना है। तो चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तैयारी हार्ड कर लेनी है इस बार। तैयारी तो हार्ड हो जाएगी आप लोग को, लेकिन पहला क्वेश्चन अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करते जाऊंगा या इंग्लिश में, दोनों में ट्रांसलेट करते जाऊंगा, तो क्वेश्चन के साथ बने रहिएगा। पहले ये जो है ह्यूमन बोन्स के बारे में बताने वाले हैं। ह्यूमन बोन्स कितने होते हैं बॉडी में, और इसको क्वेश्चन पहले करा देंगे। उसके बाद जो पिक्चर के थ्रू हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। जो पिक्चर के थ्रू जो भी मतलब कि आपको मिलेंगे क्वेश्चन ये अस्थि बारे में, तो जो भी हम करा देंगे, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो मनुष्य में शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, इसके बारे में बताइए। कोई किसी का विचार लग रहा हो तो मनुष्य के शरीर में जो हड्डियां पाई जाती है कितना पाई जाती है। तो हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के शरीर में तो 206 हड्डियां पाई जाती है। 206 हड्डियां पाई जाती है। 206। नवजात बच्चा के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है। हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन द बोन्स ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी चाइल्ड। न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं उसके अंदर कितने मतलब हड्डियां पाई जाती है न्यू बॉर्न बेबी में। तो आपको 300 यानी 300 हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां, 300 हड्डियां पाई जाती है। अब चला पूछा जाता है कि कशेरुक वर्टिकल कॉलम में कितनी हड्डियां पाई जाती है। वर्टिकल कॉलम में कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम में कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो आपको पाई जाती है 33 मतलब कि बोन्स पाए जाते हैं। 33 बोन्स पाए जाते हैं। ये जरूर याद कर लीजिएगा, 33 बोन्स। चलिए अगला है, चौथा नंबर प्रश्न है कि कह रहा है यहाँ पे रेडियस में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। रेडियस में हड्डियों की संख्या कितनी है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन द रेडियस। रेडियस में कितनी हड्डियां होती है। तो रेडियस में पाया जाता है आपको 2 हड्डियां पाई जाती है। लिख लीजिएगा, 2 हड्डियां पाई जाती है, 2 बोन्स पाया जाता है। अल्ना में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। अल्ना में हड्डियों की संख्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन अल्ना। अल्ना में कितने बोन्स पाए जाते हैं, तो आपको इसमें बारे में बताना होगा। तो अल्ना में पाया जाता है कितना बोन्स। तो अल्ना में भी पाया जाता है 2 बोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, 2 लिख लीजिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन है ह्यूमन बॉडी का। तो ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन है आपको स्टेपिज जिसको बोला जाता है, इसको स्टेपिज लिख लीजिएगा, स्टेपिज। अगर मैं बात करूं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताएं, कौन सी है सबसे बड़ी हड्डी की नाम। तो विच इज द बिगेस्ट बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये क्या हो जाएगा आंसर आप लोग को। सबसे बड़ी हड्डी का अगर नाम लिया जाता है तो क्या हो जाता है, फीमर का नाम आता है। फीमर क्या कहाँ पाया जाता है, फीमर। मैं आपको दिखाता हूँ फीमर कैसा होता है और कहाँ पाया जाता है। ये वाला पॉइंट दिख रहे होंगे, ये क्या है, फीमर है। फीमर ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है और बड़ी हड्डी होती है। पूरे शरीर की सबसे बड़ी होती है फीमर। आपको कहाँ पाया जाता है, ये जांघ में पाया जाता है ना। जांघ में पाया जाता है ये दोनों पार्ट में। अगर मैं बात करूँ आगे कुछ और दिखा दूँ तो कहीं भी देख सकते हैं। आपको ये पिक्चर के जरिए मैं समझाने की कोशिश करूँगा। फीमर देखिए ना, यहाँ पे ये है, ये फीमर है ना, ये भी फीमर है। तो ये सब फीमर कहाँ पाई जाती है, तो ये आपको पाई जाती है कहाँ, तो पैर में पाया जाता है। और शरीर की सबसे बड़ी लंबी हड्डी,
इसमें अगला प्रश्न में कहे कि रेडियस और अल्ना हड्डियों का कहन पाई जाती है। रेडियस और अल्ना जो है तो कहाँ पाई जाती है रेडियस और अल्ना? तो वेयर इज द रेडियस एंड अल्ना बोन्स फाउंड? कहाँ पाया जाता है अल्ना और रेडियस? तो अल्ना और रेडियस पाया जाता है हाथ में। मैं इसको पिक्चर के जरिए बताऊंगा, तो सब बात प्रश्न को याद रखिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ पाया जाता है। प्रत्येक अंगूठे में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? प्रत्येक अंगूठे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है बताना होगा। तो प्रत्येक अंगूठे में हड्डियों की संख्या होती है आपको कहाँ? तो आपको हड्डियों की संख्या होती है अंगूठे में हड्डियों की संख्या 2 होती है, 2। तो लिख लीजिए यहाँ पे इंग्लिश का इसका होगा कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बोन्स एंड ईच थम्स। मैंने दोनों अंगुलियों में मैं बात करता हूँ, दिखाता हूँ आपको पिक्चर के जरिए। देखिए अंगूठा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एगो यहाँ अंगूठा दिख रहा है, एगो यहाँ अंगूठा दिख रहा है। तो दोनों में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 2 है। और दोनों अंगूठों को मिला दिया तो 4, मतलब 2 2 दोनों में पाया जाता है, यानी 2 + 2 कितना हो गया? 4 हड्डियाँ पाई जाती है दोनों थंब में, है ना। हाथों की बात नहीं करें, हाथों का नहीं, ये थंब जो अंगूठे, जब भी अंगूठे की बात करते हैं तो पैर के अंगूठे और ये हाथ के अंगूठे में दोनों में अंतर होता है। ये हाथ के अंगूठे में 2 ही हड्डी पाई जाती है, आप छू करके आप देख सकते हैं कितना हड्डी? 2 पाई जाती है। 2 के बाद सीधे आ जाता है नीचे, सीधे कहाँ आ जाता है? ये दो ही हड्डियाँ प्रेजेंट होती है, एक ए वाला एक ए वाला, दोनों प्रेजेंट होती है। बाकी ये सब क्या हो जाता है? तलहत्ती में आ जाता है पूरा, है ना। ये आपको ये हार्ट का, फिर इधर दूसरा बोन्स होते हैं, इधर ये दूसरा है, ये दूसरा है, सारे बोन्स, ये फीमर है, ये वगैरह, तो सारे बोन्स जो होते हैं दूसरा तरह। कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है कंठ में? कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है आपको बार बताना होगा। तो कंठ में कुल कितनी हड्डियाँ? तो कंठ में सिर्फ 1 हड्डियाँ पाई जाती है। लिख लीजिए, आंसर देता हूँ इंग्लिश में भी। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द थ्रोट? कंठ में कितने, थ्रोट में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? कितने बोन्स होते हैं? तो 1 बोन्स होते हैं, है ना। थ्रोट में कितना बोन्स? 1 बोन्स। मैं बताता हूँ, देखिए पे होता है, मैं आपको एक बार प्रेजेंट करके दिखाता हूँ कि ये पिक्चर की क्वालिटी थोड़ा सा हार्ड हो जाती है, तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो आपको दिख रहे होंगे, है ना, ये जो दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे एक हड्डी पाई जाती है, यहाँ पे ये थ्रोट होता है, थ्रोट जिसको बोलते हैं, ये थ्रोट होता है ना, इसको बोलते हैं कंठ। कंठ में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? कंठ में सिर्फ 1 हड्डी पाई जाती है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ज़रूर से ज़रूर देखें, सभी लोग कहीं पे किसी तरह से ट्रिकली आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं को और दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपको दिखाते हैं कैसा है। चलिए हम बताते जाएंगे, अब इस प्रश्न को हम कर लेते हैं, सारे प्रश्न कर लेंगे तब बता देंगे, ठीक है। सारे पिक्चर के जरिए आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा हड्डियाँ किस अंग में पाई जाती है? जो हड्डी होती है सबसे किस अंग में पाई जाती है, उसके बारे में बताइए। तो सबसे ज़्यादा हड्डी जो पाई जाती है हाथ में पाई जाती है। हाथ में टोटल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? 64 बोन्स पाए जाते हैं। कितना? 64 बोन्स पाए जाते हैं हाथ में। तो लिख लीजिए आंसर इसका, अगर बोले हाँ, मोस्ट ऑफ द बोन्स आर फाउंड इन द विच ऑर्गन्स? विच किस ऑर्गन में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ पाई जाती है, किस अंग में? तो बताना होगा। तो हाथ में पाई जाती है, हैंड्स में, लिख लीजिएगा। अगला है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? मनुष्य की जो खोपड़ी होती है ना, स्कूल होता है, उसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? तो आपको बताना होगा। मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियाँ पाई जाती है कितना? आपको लिखिए, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ए ह्यूमन स्कूल? ह्यूमन स्कूल में कितनी बोन्स पाई जाती है? तो ह्यूमन स्कूल में पाए जाते हैं 22 बोन्स। लिख लीजिएगा आंसर कितना, इसका 11 का आंसर होगा 22। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है? मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है ना। पसलियाँ का नाम सुने होंगे, पसलियाँ, पसुलियाँ नहीं, पसलियाँ, ठीक है। तो लिख लीजिए, को बताइए, आंसर बताइएगा। हाउ मेनी पेयर्स इन ऑफ रिब्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कितने रिब्स पाए जाते हैं? रिब्स उसको कहता है, रिब्स को जब भी गिनेंगे तो जोड़ी में गिनते हैं, कितने जोड़ी रिब्स पाई जाती है? तो 12 जोड़ा, माने 12 दूनी 24
रिब्स पाया जाता है। रिब्स का मतलब होता है 2, 24 रिब्स नहीं, 24 जोड़े रिब्स पाए जाते हैं यहाँ पे। 24 पेयर्स है, मैं सॉरी 24 जोड़ी नहीं, तो 12 पेयर्स जो होते हैं रिब्स पाए जाते हैं, है ना। 12 पेयर्स लिख लीजिएगा, 12 पेयर पाया जाता है रिब्स। शरीर की सबसे सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? प्रबल अस्थि कौन सी है शरीर की सबसे है ना। तो विच इज द मोस्ट कॉमन बोन्स ऑफ द बॉडी, सबसे कॉमन बोन्स कौन है ना। तो जबड़े की हड्डी कॉमन बोन्स है, सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी, तो सबसे कॉमन बोन्स है। लिख लीजिए जबड़े की हड्डी, किसका लास्ट का 13 है, जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी लिख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न में चलेंगे कि कौन सा प्रोटीन हड्डी में पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन जो होता है हड्डी में पाया जाता है। विच प्रोटीन इन फाउंड इन बोन्स, कौन से प्रोटीन जो होते हैं हड्डी में पाए जाते हैं। तो विच प्रोटीन फाउंड इन बोन, तो आपको बताना होगा। तो आपको पाया जाता है ओसिन, एक प्रोटीन होता है ओसेसाइन, लिख लीजिएगा ओसेसाइन, इंग्लिश में भी लिख देते हैं OSSAIN। ओसेसिन एक प्रोटीन पाया जाता है, कहाँ, हड्डियों में पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, ह्यूमरस अस्थि जो होती है कहाँ पाई जाती है, आपको बताना होगा। वेयर इज द ह्यूमरस बोन्स फाउंड, कहाँ पाई जाती है ह्यूमरस अस्थि, यानी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो जांघ में पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। ठीक है। मानव शरीर में पैर की हड्डियाँ कैसी होती है, या मानव शरीर में पैर की हड्डियाँ कैसी होती है। हाउ आर द बोन्स ऑफ लेग्स इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो मतलब पैर की जो हड्डियाँ होती है कैसी होती है, तो ये क्या होती है, खोखली होती है। हाँ, एकदम ब्लैंक होता है, खोखली, खोखली होता है। ठीक है। टिबिया नामक हड्डी किसमें होती है, टिबिया नामक जो हड्डी होती है किसमें होती है। तो विच एलिमेंट्स इज फाउंड इन टीथ एंड बोन्स, कौन से एलिमेंट में, सॉरी विच बोन्स इज कॉल्ड टिबिया, सॉरी इसका जो है इसका इंग्लिश होगा विच बोन्स इज कॉल्ड टिबिया। इसमें टिबिया नामक बोन जो होता है किस में प्रेजेंट होते हैं, तो आपको बताना ही होगा। टिबिया नामक जो बोन होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, तो टिबिया नामक बोन जो होता है टांग में प्रेजेंट होते हैं, टांग में, है ना, टांग, ह्यूमन बॉडी के टांग में पाया जाता है। दांत तथा हड्डियों में कौन सी तत्व पाई जाती है, दांत तथा हड्डियों में कौन सी तत्व पाई जाती है। विच एलिमेंट्स इज फाउंड इन टीथ एंड बोन्स, कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं टीथ और बोन्स दोनों में, तो आपको बताना होगा। तो दांत और बोन्स में कैल्शियम तथा फास्फोरस पाए जाते हैं, लिख लीजिए कैल्शियम तथा, प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, कैल्शियम तथा फास्फोरस का, कैल्शियम तथा फास्फोरस का होता है ना। लिख लीजिएगा कैल्शियम, कैल्शियम तथा फास्फोरस, कैल्शियम तथा फास्फोरस में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला है मानव शरीर के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, मानव शरीर के जीवन काल में कितने दांत जो होते हैं 2 बार विकसित होते हैं। तो मानव शरीर के जीवन काल में बताइएगा। द फैट बिलो इज द सरफेस ऑफ स्किन इन आवर बॉडी एक्ट ऑन द बैरियर टू, या डेवलप कैसे होते हैं हमारे बॉडी का, एक आंसर इसका, एक क्वेश्चन छूट गया है तो मैं कराने की कोशिश करता हूँ। हमारे शरीर में त्वचा की सतह को नीचे बसा किसके अवरोध में कार्य करती है। ठीक है। द फैट बोन्स द सरफेस ऑफ द स्किन आवर बॉडी एक्ट एज अ बैरियर टू, जो हमारे त्वचा के अंदर जो सतह होती है
नीचे वसा किसके अवरोध में कार्य करती है, तो आपको बताना होगा किसके अवरोध में कार्य करती है। तो शरीर में ऊष्मा की हानि का कार्य करती है, शरीर में ऊष्मा की हानि का कार्य करती है, शरीर में ऊष्मा का हानि का कार्य करती है मानव शरीर के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, मानव शरीर के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो लिख लिए ह्यूमन बॉडी पूरा जीवन काल में हाउ मेनी टीथ डेवलप ट्वाइस इन द लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमन बॉडी, लाइफ टाइम में ह्यूमन बॉडी में कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। तो 20 टीथ हैं जो क्या 2 बार विकसित होते हैं। दूध के दांत की कुल संख्या कितनी होती है, तो दूध के दांत वही दूध के दांत होते हैं जो क्या करते हैं दोबारा विकसित होते हैं। तो दूध के दांत टूट गया तो फिर से वो विकसित हो सकता है, ये है। वयस्क मनुष्य के शरीर में दांतों की संख्या कितनी होती है, वयस्क मनुष्य के शरीर में दांतों की संख्या कितनी होती है। तो वयस्क मनुष्य के शरीर में आपको दांतों की संख्या अगर बात किया जाए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ व्हाट इज द नंबर ऑफ टीथ इन द अडल्ट ह्यूमन, तो कितने वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 32, आपको पता ही होगा 32 दांत वाले कभी झूठ नहीं बोलते, और 32 दांत वाले जब जो भी बोलते हैं वो हो जाता है, लोगों का कहना है काम। मांसाहारी मनुष्य के दांतों से लंबे एवं बेहद नुकीले होते हैं, मांसाहारी मनुष्य जो होता है उसके दांत जो होते हैं लंबे और नुकीले होते हैं। कौन से दांत लंबे और नुकीले होते हैं, है ना आपको, तो ये है बीच टीथ ऑफ नॉन वेजिटेरियन ह्यूमंस आर लॉन्ग एंड एक्सट्रीमली शार्प होता है, सबसे ज़्यादा शार्प एक्सट्रीमली शार्प कौन से दांत होते हैं, एक्सट्रीमली शार्प होता है केनाइन होता है, केनाइन लिख लीजिएगा, आपको यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ केनाइन, केनाइन लिख लीजिएगा। केनाइन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं कृंतक, इसका हिंदी भी लिख रहा हूँ कृंतक, कृंतक बोला जाता है हिंदी, इसका कृंतक बोला जाता है, ठीक है, राइट आंसर ये। अगर अगला प्रश्न है स्वस्थ दांतों को पाने के लिए किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए, स्वस्थ दांतों को पाने के लिए किस प्रकार का भोजन नहीं करना है। व्हाट टाइप्स ऑफ फूड शुड नॉट बी ईटन टू कीप हेल्दी टीथ, कौन से तरह के फूड को आपको नहीं खाना चाहिए, तो मीठा चीज़ नहीं खाना चाहिए, मीठा जो है आपको मीठा भोजन खाने से आपके दांत खराब हो सकते हैं, मीठा भोजन खाने से क्या हो सकते हैं दांत खराब हो सकते हैं, उससे भी बहुत हानि है, डायबिटीज़ होगा, इंसुलिन का बनना कम हो जाता है, तो इंसुलिन नहीं बनता है तो क्या हो जाता है दिक्कत हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न है नाखून एवं दांत में किस प्रकार के कंकाल का उदाहरण है, नाखून एवं दांत किस प्रकार के कंकाल का उदाहरण है, तो बताना होगा नेल्स एंड टीथ आर एग्जाम्पल ऑफ व्हिच टाइप्स ऑफ स्केलेटन, जो होते हैं किस टाइप के स्केलेटन के एग्जाम्पल हैं, तो बाह्य कंकाल का एग्जाम्पल है, यानी एक्सटर्नल जो होते हैं बोन्स होते हैं उसके उदाहरण है। चलिए हो गया यहाँ तक। अब बात जानते हैं टोटल डिस्क्रिप्शन जानते हैं बोन्स का। बोन्स का डिस्क्रिप्शन जानने के पहले हम पढ़ लेते हैं कि नजल बोन्स कहाँ होता है, लिम्बिकल कहाँ होता है, मैक्सिला कहाँ होता है और मंडिला कहाँ होता है, सब सारे बोन्स को हम प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में बता देते हैं। देखिए आपको यहाँ से शुरू से चलते हैं, ये क्या है, ये ह्यूमन बॉडी का एक क्या है ना, हड्डियों का सिर्फ एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है, क्या ह्यूमन बोन्स स्ट्रक्चर। तो स्कूल पाया जाता है, ये टोटल क्या हो गया स्कूल हो गया, क्या हो गया आपको ये टोटल स्कूल हो गया है ना, यहाँ पे स्कूल। तो स्कूल में कौन कौन से बोन पाए जाते हैं, फेशियल पाया जाता है, क्लिनिकल पोर्शन भी पाया जाता है, क्लिनिकल पोर्शन ये होता है ना, क्लिनिकल पोर्शन ये होता है। अब जाता है
प्रोटिकल शोल्डर ग्रिडल्स, शोल्डर में कितने हड्डियाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है, एप्सिकुला पाई जाती है सब। थोरेक्सिक कैप्स में कितने पाई जाती हैं, थोरेक्सिक कैप 1 3 ये पाया जाता है। चलिए हम स्टेरनम किसको कहा जाता है, स्टेरनम कहा जाता है इसको, ये सीधे जो आती है कंठ से नीचे लेकर के स्टेरनम, इसको हड्डियाँ को कहा जाता है। रिब्स किसको कहा जाता है, रिब्स कहा जाता है ये सब जो चीज़ें पाई जाती है ये सब क्या है, रिब्स है। मैं आपको और जूम करके बताता हूँ कि रिब्स कितना होता है। ये रिब्स देख रहे होंगे तो आपको ये है जो रिब्स पाया जाता है। तो रिब्स यहाँ से जोड़ना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 10 12 रिब्स पाए जाते हैं। 10 हो गया, 11 ही 12 जोड़ी पाया जाता है। मैं जोड़ रहा हूँ गलत, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिब्स पाए जाते हैं, 12 जोड़ी रिब्स पाए जाते हैं, है ना। तो 12 जोड़ी रिब्स पाए जाते हैं, मैंने बताया था। स्टेरनम कहाँ होता है, स्टेरनम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, रिब्स को जोड़ता है वही कहा जाता है स्टेरनम, है ना। अपर लिम्स कहाँ पे होते हैं, अपर लिम्स का देख लीजिएगा। अपर लिम्स ये होता है, हाथों की ऊपरी भाग को अपर लिम्स कहा जाता है ना। ह्यूमरस कहाँ पाया जाता है, ये हाथों की जो हड्डियाँ होती है इसको ह्यूमरस कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ह्यूमरस इसको कहा जाता है, हाथों की हड्डियाँ को ह्यूमरस का। अनला किसको, मैंने अनला की भी बात किया था। अनला क्या होता है, अनला ये होता है हाथ के जो नीचे केहनी के नीचे जो हड्डियाँ होती है वो अलाना होता है। रेडियस कौन होता है, उसके बगल वाली जो मोटी हड्डी होती है वो रेडियस होता है। कार्पल्स कौन होता है, कार्पल्स का आपका नाम सुने होंगे। तो कार्पल्स जो होता है आपको दिख रहा होगा हाथ में, इस तरह के हाथ में दिख रहे होगा कार्पल्स। तो ये जो कार्पल्स पाए जाते हैं यहाँ पे, है ना, दोनों हाथों में पाया जाता है। मेटाकार्पस कहाँ पाया जाता है, तो मेटाकार्पस जो आपको उंगली आपको दिख रहा होगा, तो मतलब एक उंगली स्टार्ट हो गया है, ये अंगूठा के बगल वाला अंगुली को आप देखते हैं, अंगूठा की उंगली के वाले अंगुली को देख रहे हैं, तो यहाँ से जब ये वाला उंगली स्टार्ट हुआ है, इसमें क्या कितनी हड्डियाँ हैं, 1 2 3 हड्डियाँ पाई जाती है। 3 के नीचे जो ये हड्डियाँ पाई गई है इसका मेटाकार्पस कहा जाता है, उसके नीचे तो कार्पल्स कहा जाता है। और आगे है फैंगल्स किसको कहा जाता है, तो फैंगल्स इसको कहा जाता है जब अंगूठे की हड्डियाँ को ये कहा जाता है। अब फैलेंगस उसको कहा जाता है। लोअर लिम्स कहाँ होता है, तो लोअर लिम्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ, ये वाला। तो लोअर लिम्स में क्या क्या आता है, फीमर आता है, पटेला आता है। लोअर लिम्स में फीमर और पटेला आ जाता है, आपको दिख रहा होगा लोअर लिम्स में फीमर और पटेला आ जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं। टीबिया कहाँ पाया जाता है, फेबुला कहाँ पाया जाता है। और टीबिया पाया जाता है, ये इसको टीबिया कहा जाता है, दो मोटी वाली हड्डी जो पैर में होते हैं, जो घुटने के नीचे, है ना। आपको फीमर के नीचे जो हड्डियाँ पाई जाती है तो टीबिया कहा जाता है, जो मोटी वाली हड्डी को। फेबुला किसको कहा जाता है, फिबुला, तो फिबुला कहा जाता है पतली वाली हड्डी को कहा जाता है। अब आ जाता है नीचे, नीचे पैरों में आ जाते हैं, तो नीचे कहते हैं टार्सल बोन, टर्सल बोन कहा जाता है। देखिएगा यहाँ पे टर्सल बोन किसको कहा जाता है, टर्सल बोन ये होता है ना, टर्सल बोन ये होता है। मेटार्सल बोन कौन होता है, तो मेटार्सल बोन इसके नीचे पाए जाते हैं। मेटार्सल बोन किसके नीचे पाए जाते हैं, ये पैरों के यहाँ से नीचे तक, यहाँ तक भाग है। सबसे नीचे जो पाया जाता है उंगली में वो तो फैंगलस बोन पाया जाता है, ठीक है। इसकी सारी डिस्क्रिप्शन है, आपको दिख रहा है। मैं पिक्चर के जरिए अगर पिक्चर डाउनलोड कर कहते हैं तो आपको जो भी इस कलर का, ये जो आपको दिख रहा होगा कलर दिख रहा होगा, 2 तरह के बोन्स पाए जाते हैं मनुष्य में, 2 तरह के, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ। तो एक एक्सियल स्केलेटन होता है, एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो भी इस तरह का दिख रहा है ये ब्लू टाइप का थोड़ा थोड़ा, ये क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। और जो भी इस तरह का कलर दिख रहा है तो उसमें हो जाता है एक्सियल स्केलेटन है। तो स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन एक्चुअली जो पाए जाते हैं स्कूल्स में पाए जाते हैं, और रिब्स जितना भी होता है एक्सियल स्केलेटन होता है। बाकी जितने भी हाथों में पाए जाने वाले ये सब सारे जो होते हैं, आपको हाथों में पाए जाने वाले सब क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। लेकिन स्कूल में जितने भी हड्डी पाई जाती है एक्सियल होता है ना, एक्सियल होता है, एक्सियल स्केलेटन होता है। और बाकी सब हाथों को जो भी हाथ पैर जो भी जितने भी चीज़ हैं उसमें पाए जाते हैं। अब चलिए नजल्स बोन्स कहाँ पाए जाते हैं, नजल्स बोन पाया जाता है नाक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, नाक में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नाक में, मैं आपको ये जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
देखिए नाक में, और कोई पिक्चर के सहारे मैं देखने की कोशिश करूँगा। देखिए आप देख लीजिएगा कि आपको किस हड्डी को क्या कहा जाता है, इसमें दिया हुआ है। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, तब पीडीएफ आपको पता चल जाएगा। इन शॉर्ट अगर बोन्स की बात करें तो 2 बोन्स पाए जाते हैं हाथ में, है ना, जैसे कार्पस वगैरह कहा जाता है। यहाँ पे ये यहाँ पे 2 बोन्स पाए जाते हैं, आपको दिख रहा होगा, इसमें 2 बोन्स पाए गए, है ना, ये वाला। चलिए हिप्स कहाँ पाया जाता है, तो हिप्स आपको पाया जाता है, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। लैक्रिमल कहाँ पाया जाता है, तो आपको ये दिया हुआ है। नजल्स कहाँ पाया जाता है, बोमिर कहाँ पाया जाता है, पैटेला कहाँ पाया, पेरिटल कहाँ पाया जाता है, फ्रंटल कहाँ पाया जाता है, ऑक्सीपिटल कहाँ पाया जाता है, एक्सपेक्टुला कहाँ पाया जाता है, स्टेरनम कहाँ पाया जाता है, रिब्स कहाँ पाया जाता है, सारे आपको पिक्चर के सहारे आप देख सकते हैं। रिब्स किसको कहते हैं, हिप्स किसको कहते हैं, तो हिप हॉप डांस का नाम सुने, तो हिप्स पाया जाता है कमर में पाया जाता है। 3 फ्लैट बोन्स होते हैं इसमें। इसमें आपको 2 शॉर्ट्स बोन पाए गए हैं। अब चलिए आगे हम देखते हैं ये सारे बोन्स के बारे में। हाथ के बारे में बताओ, हाथ में आपको दिख रहा होगा, जब उस समय बताया था कि हाथ में कितने बोन्स पाए जाते हैं, आपको हाथ का भी पिक्चर दिया हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं और कुछ पिक्चर जानने की कोशिश करते हैं। आपको ये दिख रहा होगा, ये बाबा जो हैं, इनकी वर्ष आयु जो है 206 वर्ष हो गया है, 206 वर्ष हो गया है। लेकिन देखिए अकड़ कितनी है, अकड़ कितनी है, कितने आराम से एकदम साहेब जैसा शाहरुख खान वाला पोज दिए हुए हैं। तो शाहरुख खान वाला पोज में देखिए अकड़ की हड्डियां जो इनकी गिनते हैं, तो आपको हड्डियां साफ साफ नज़र आ रहा है, इसमें कोई मसल्स वगैरह नहीं है, हड्डियां का साफ साफ नज़र आना, ठीक है, इस तरह से। चलिए आपको हड्डियां का जो जानना है कि ये क्या होता है, तो किरण पैरामेडिकल क्लासेस की ओर जुड़े और ज़रूर आपको जाने। चलिए हम चलते हैं स्कूल की ओर। स्कूल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो स्कूल जो भी होता है उसमें स्कूल सिर के ऊपर वाले भाग को स्कूल कहते हैं, सॉरी यहाँ पे गले के ऊपर वाले भाग को स्कूल कहा जाता है। स्कूल में कितने हड्डियां पाई जाती हैं, 22 बोन्स पाए जाते हैं। मस्तिष्क कोर्ट्स में कितनी पाई जाती हैं, तो 8 पाई जाती हैं ब्रेन केस में। इसका इंग्लिश भी आपको मिलेगा। चेहरे में फेसियल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 14 बोन्स पे पाए जाते हैं, 14 बोन्स। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक आंतरिक कण में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, जो अंदर के कण होते हैं उसमें कितने बोन्स पाए जाते हैं, हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो हड्डियों की संख्या जो होती है आंतरिक कण में अगर बात करें तो देखिए इंटरनल ऑर्गन्स में कितने पाए जाते हैं आपको, तो इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं 3 बोन्स पाए जाते हैं, 3 बोन्स पाए जाते हैं। रीढ़ की हड्डियों में कितनी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डियाँ, जैसे मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ बोन्स एंड स्पाइन में कितनी पाई जाती है, तो 33। स्पाइन में कितना, स्पाइन में कितना 33 हड्डी पाई जाती है। पसलियाँ की संख्या कितनी होती है, पसलियाँ की संख्या, नंबर ऑफ रिब्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ रिब्स होते हैं 2। लेकिन अगर पूछेगा रिब्स के कितने जोड़ी रिब्स पाए जाते हैं, तो पसलियाँ क्या होती है, पसलियाँ के बारे में बताता हूँ, एक सेकंड। पसलियाँ के बारे में ये है, पसलियाँ ये है, आपको दिख रहा होगा, ये पसलियाँ हैं। तो आगे चलिए देखते हैं। प्रश्न जो है आपको आसान तरीके से आपको मिलते रहेगा। चलिए अगला है पसलियाँ के बारे में जानिए। कंधे पर कुल कितने क्लेविकल बोन हड्डियाँ पाई जाती है, क्लेविकल बोन्स कितने पाए जाते हैं, हाउ मेनी क्लेविकल बोन्स इन द शोल्डर, शोल्डर में तो 2 बोन्स पाए जाते हैं। प्रत्येक अंगूठे में अस्थियाँ की संख्या कितनी होती है, प्रत्येक अंगूठे में नंबर ऑफ बोन्स इन ईच थम्स में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, 3 बोन्स पाए जाते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पे बोला था कि नंबर ऑफ अंगूठे में 2 हड्डियाँ 3 हड्डियाँ पाई जाती है जी, 1 2 3, एक जो जुड़ाव होता है 3 हड्डियाँ, वहाँ पे गलत हो गया, 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अंगुलिया में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, 14 हड्डियाँ पाई जाती है। फिंगर्स में 14 और टोटल्स नंबर ऑफ बोन्स इन द इंटायर प्लम्स में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, आपको ये पूरी हथेली में तो 14 हड्डियाँ पाई जाती है। पंजे की अस्थियाँ संख्या कितनी है, तो नंबर ऑफ क्लैप्स बोन्स को कितनी संख्या है, तो 5। पंजे की अंगुलियाँ की अस्थियाँ की संख्या कितनी है, पंजे की अंगुलियाँ की संख्या कितनी है, तो भी चीज सॉरी हाँ, नंबर ऑफ टॉय बोन्स कितने हैं, तो आपको बताना होगा आंसर। नंबर ऑफ टॉय बोन्स के
तो नंबर ऑफ ट्वाई बोन्स का आंसर होगा 14, देख लीजिएगा 14। अगर इस बढ़िएगा तो 206 हड्डियाँ होगी। ठीक है। सचेतता एवं तथ्यों के अध्यास से संबंधित कौन सा तंत्रिका तंत्र काम करता है? सचेतता एवं जो भी होते हैं, जो ऐसे कौन से तंत्रिका तंत्र है जो सचेत करता है और याददाश्त के लिए मजबूत करता है? व्हिच नर्व्स ऑर्गन एंड कंसर्न इन व्हिच अवेयरनेस एंड मेमोरी ऑफ फैक्ट को काम करता है? तो सेरिब्रम क्या करता है? माइंड का हमारा कौन सा भाग है? सेरिब्रम, देख लीजिएगा सेरिब्रम, जो हमें क्या करता है? एक सेकंड, मैं इसको लिख करके अच्छा से बताता हूँ। सेरिब्रम में सेरिब्रम पाया जाता है, वो क्या करता है? आपको ये अवेयरनेस दिखाता है कि आपको कुछ करने के या कुछ हो रहा है। दर्द, दबाव, ताप, संवेदना से संबंधित कौन सा तंत्रिका तंत्र काम करता है? जिसको दर्द होता है, ताप लगता है या संवेदना संबंधित या दबाव हो रहा है, तो क्या कौन से सेंसेशन होते हैं? तो व्हिच नर्व्स ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड विथ पेन, प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसेशन। ना टेम्परेचर होता है या पेन होता है या आपको प्रेशर होता है, तो कौन से सेंसेशन के थ्रू आपको तंत्रिका, कौन से सेंसरी ऑर्गन उसमें काम करते हैं? तो थैलेमस करता है। थैलेमस का नाम सुने होंगे, हाइपोथैलेमस का नाम सुने होंगे। हाइपोथैलेमस अगर ऐसा चीज़ है कि आपको उसका दिमाग खराब हो गया तो आपको खराब कर देगा, थैलेमस लौटा देगा दम। तो थैलेमस ये ऐसी चीज़ है कि लौटा देने वाला काम करता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्टेप्स, स्टेपीज। लिख लीजिएगा। बीच टीथ आर कॉल्स विस्डम टीथ, सबसे छोटी हड्डी। किन दांतों को हम लोग बुद्धि दांत कहा जाता है? कौन से ऐसे दांत हैं जो उसको बुद्धि दांत के नाम से जाता है? वो बोलता है ना कि अब इसका दांत आ गया है, कौन वाला दांत? मोलर दांत। मोलर जो होते हैं, मोलर टीथ जो होते हैं, अगर वो आ जाता है तो लोग बूढ़े पुराने जो भी लोग होते हैं उसको कहते हैं कि अब इसकी बुद्धि आ गई है, लगता है इसका दांत आ गया है। तो मोलर जब दांत किसी को हो जाता है, आ जाता है, तो उसको कहा जाता है, किन दांत को कहा जाता है? तो व्हिच टीथ आर कॉल्ड विस्डम टीथ, है ना, बुद्धिमान टीथ को कहा जाता है। ये जो है आपको मोलर टीथ को कहा जाता है। मोलर टीथ एक ऐसा टीथ है जो 17 वर्ष से 30 वर्ष की उम्र में होती है। 17 वर्ष अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तब वो मोलर टीथ होगा, या 30 वर्ष की उम्र में होती है। मैंने एक टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है कि इस टाइम ड्यूरेशन में आपको हो सकता है। चलिए, मानव के अंगों के में कौन सा एक हानिकारक विकिरणों का से सर्वाधिक सुप्रभाव है? आपको बताना होगा। तो व्हिच ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन्स इज मोस्ट द सब्सटेंशियल हार्मफुल रेडिएशन? कौन से ऐसे रेडिएशन हार्मफुल रेडिएशन है जिससे मानव को अंगों को हानि करता है? तो एक मानव के कौन से का तो क्या है सुप्रभाव हानि करता है? तो आँख को लिख लीजिएगा, आइज को हानि करता है, आँख लिख लीजिएगा, आँख। चलिए, एनोस्मिया किसे कहा जाता है? व्हाट इज एनोस्मिया? तो एनोस्मिया क्या है? तो एनोस्मिया एक बताना है, एनोस्मिया। तो एनोस्मिया एक बीमारी है जिससे घ्राण संवेदना की कमी होती है। जो भी किसी तरह का सेंसरियल ऑर्गन जो काम करता है उसमें जो भी सेंसन जो होते हैं, और जब को सेंसेशन होता है वो क्या हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है, तो एनोस्मिया हो जाता है। जैसे किसी चीज़ का तो फील नहीं होना, किसी चीज़ से वो नहीं लगना, तो एक तरह का एक क्या है, बीमारी है। तो लिख लीजिएगा इसमें घ्राण संवेदी की कमी, घ्राण संवेदी की कमी लिख लीजिए। अगला है प्रश्न, आँख के रेटिना जो होते हैं, आँख के रेटिना परंपरागत कैमरा के किस भाग की तुलना की जा सकती है? आपके रेटिना को परंपरागत भाग की तुलना किस तरह से किया जाता है? तो आँख की तुलना जो है
आपको परम्परागत भाग में। तो रेटिना ऑफ द आइज कैन बी कंपेयर टू विच पार्ट्स ऑफ कन्वेंशियल कैमरा के साथ यूज किया जाता है, तुलना किया जाता है। तो आपको आंसर बताना होगा। आँख के जो रेटिना होते हैं वो फिल्म के रूप में ये कार्य करता है, फिल्म के रूप में कार्य करता है। चलिए अगला है प्रश्न, किस उपकरण द्वारा मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रिया को निरूपित करता है? किस क्रिया द्वारा मनुष्य में होने वाली जो चीज़ें हैं, विच डिवाइस इज यूज टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ इन द ब्रेन्स। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो ब्रेन में होता है, कौन से उपकरण के द्वारा इसे जांचा जाता है? तो आपको ईसीजी के द्वारा इलेक्ट्रिकल जो भी क्रियाएं होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो भी माइंड में होता है उसको मापा जाता है ईसीजी के द्वारा, ईईजी के द्वारा, सॉरी ईईजी के द्वारा। ईईजी का फुल फॉर्म पता है? इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रो एन्सेफेलो लिख लीजिएगा, एन्सेफेलोग्राफी है ना, ये नोट कर लीजिए। चलिए, मानव शरीर के समस्त सूचना को वर्गीकृत एवं समन्वित करने का प्रसारण वाले विनिमय केंद्र को क्या कहा जाता है? मानव शरीर के समस्त सूचना एवं वर्गीकृत एवं समन्वित करने वाले प्रसारण विनियमित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो व्हाट इज द एक्सचेंज सेंटर टू द ब्रॉडकास्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ह्यूमंस बिगेंस सेटिस्फाइड, है ना, सेटिस्फाइड क्या है? एंड कोऑर्डिनेट, सेटिस्फाइड और कोऑर्डिनेट जो होता है इंफॉर्मेशन ह्यूमन बींग्स के लिए जो भी होता है को क्या करता है ना? तो ये क्या मस्तिष्क होता है ना, समस्त सूचना जो होता है और कोऑर्डिनेट करता है, जो भी चीज़ें होती है बॉडी में वो उसको कोऑर्डिनेट कौन करता है? या उस तरह के जो कोई किसी भी तरह के काम करने के लिए कोऑर्डिनेट कौन करता है? तो हमारे जो मस्तिष्क होते हैं वो कोऑर्डिनेट करता है। मस्तिष्क क्या होता है? माइंड हमारा क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है कि इस तरह के संबंधित कार्य करें। और चलिए अगला है, वातावरण परिवर्तन में उत्पन्न संवेदी प्रेरणा को किस अंग के माध्यम से प्रतिक्षेप क्रिया पर नियंत्रण होता है? प्रतिक्षेप क्रिया पर नियंत्रण होता है किस तरह के ऑर्गन पे? चलिए, थ्रू द विच ऑर्गन्स आर सेंसरी स्टिमुलेट जनरेटेड बाय द इन्वायरमेंटली चेंज कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। तो ये जो होता है इसका आंसर आप लोग सही बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। इसका एक बार इंग्लिश में मैं फिर से कन्वर्ट कर देता हूँ कि थ्रू विच ऑर्गन द सेंसरी स्टिमुली जनरेटेड बाय द इन्वायरमेंटल चेंज कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अगर किसी तरह का कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिया हुआ है मेल, आपको ये आपको इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में भी क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो नीचे मेल दिया हुआ है, मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो मेल है, क्या नाम है मेल का, सॉरी क्या लिखा हुआ है, biharmedical360@gmail.com, या यूट्यूब चैनल पे आपको दिख ही रहा होगा। सारी कहीं भी वीडियो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी दिखता है तो ज़रूर सभी लोग को शेयर करें। आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है, जल्दी आगे बढ़ेंगे तो आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट दिया जाएगा।